क्योंकि ये सफ़ेद यूनिफॉर्म है तो ये तो कभी धुलने से हमारे यहाँ पानी में भी इतनी चीज़ें मिली होती, पीली वीली हो जाती है। तो आपको एक अफसर को साल में कितनी यूनिफॉर्म्स मिलती हैं? ताबिश भाई, इसमें सारे ऑफिसर्स जो हैं वो अपना यूनिफॉर्म खुद बाय करते हैं। अच्छा जी, और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी डिप्लॉयमेंट किस एरिया में है। आप अब अगर स्टाफ जॉब पे हैं तो आपकी उतनी कैरी करना यूनिफॉर्म को सस्टेन करना इजी होता है। इसी साफ तरह रहने का सारा काम खुद करना है। बिल्कुल सही। ये नहीं कि आपको कोई सख्ती कर रहा हो कि करो साफ करो। बिल्कुल, ये वी आर प्रोफेशनली ट्रेंड, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग दैट वी हैव टू कैरी आवर यूनिफॉर्म इन अ वे दैट वो साफ सुथरा रहे। वेरी नाइस। बात आपसे आगे बढ़ेगी। मेरे पास मौजूद हैं MCPO जनाब खालिद डार साहब। खालिद उमर साहब, सॉरी खालिद उमर साहब। नहीं, आपने शक्ल ही चेंज करके रख दी है। खालिद साहब ये बताइए कि माशाल्लाह ये जो आपने मूछें निकाल रखी हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल रखी हैं। हाँ, मूछें निकाल रखी। अक्सर लोग होते हैं जो मूछें रखते हैं, आप ये ऐसी आइकॉनिक मूछें इन्होंने लग रहा है कि इन्होंने खालिद साहब को रखा हुआ है। हाँ, ये बात है। एहतियात से खालिद साहब बड़े किए हुए इन्होंने। तो ये मूछों के सर क्या स्टोरी है? आपने इतनी मूछें बाकमाल। अगर रियल स्टोरी सुनाऊं तो आपको असली सी कहानी। हाँ, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक फ़ौजी फैमिली से। बेशक। मेरे वालिद साहब एक्स सर्विसमैन थे। अच्छा। और इसका मेरे अलावा मेरे 3 भाई आर्मी और एयरफोर्स में सर्विस में थे। तो हमारे वालिद साहब बचपन से हमें एक बात किया करते थे, उसको मजहबी नुक्ता नज़र से भी, कि एक मुजाहिद को, एक सोल्जर को, उसका ऐसा दहशत ज़दा उसका चेहरा होना चाहिए, दहशत वाला, कि उसका दुश्मन जो है वो उसको देख के डर जाए। आप देख के डरे ना मुझसे? मैं आपको दुश्मन नहीं। नहीं डरे ना। नहीं, मैं आपको दुश्मन ही नहीं। नहीं, बात सच्ची बताएं। मैं तो ऐसी हूँ, दुश्मन थोड़ी। अगर आप अपने हो के थोड़ा सा दहशत ज़दा हो गए तो सोचो जो मेरे मुल्क और मेरी कौम का दुश्मन होगा उसकी क्या हालत हो। ये बात आपने ठीक। अच्छा ये बताइए कि आप, क्योंकि ये काम जो इन्होंने कर रखा है आपने भी कर रखा है, आपकी भी तो शादी हो रखी है। डेफिनेटली। तो ये बताइए कि आप CO साहब से ज़्यादा डरते हैं या भाभी से? आपकी शादी हुई? जी, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ। नहीं तो फिर आप भी उसी सिलसिले के जो है ना मुरीदिया के मुरीद लगते हैं मुझे वैसे। मेरे अपने खुद के ससुर भी फौजी हैं। ससुर फौजी हो ना तो दामाद को दामाद बनने का मौका ही नहीं मिलता। बहू जैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ। डेफिनेटली जो ये भी एक लाइफ है इंसान की, उसमें जो मिसेज है उसकी मान लेने बेहतर होती है। सही बात है, सही बात है। तो बायस से मजबूरी बाद में भी तो आपने मान ही जाना है। ये बात। अच्छा खालिद साहब, मैंने सुन रखा है कि क्योंकि हमारे शो की एक रिवायत है शफीक साहब कि हम हर गेस्ट से एक शेर सुनते हैं। जी। क्योंकि आप 5 लोग बैठे थे तो 5 शेर ज़्यादा हो जाते। मैंने सुना कि आपको शेर शायरी का काफ़ी शगफ है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब के हिसाब से ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। बताओ। शेर दिल शाही की झपट, वाह, चीते की चाल रखते हैं। वाह। शेर दिल शाही की झपट, चीते की चाल रखते हैं, जोश अपने फ़न में यूं कमाल रखते हैं। क्या बात है। हर पल दुश्मन पर झपटने के लिए कश्तियाँ समंदर में डाल रखते हैं। सर बकफ रहते हैं शहादत के जनों में, ऐ देश तेरा यूं ख्याल रखते हैं। है कौन जो आए मुकाबिल हमारे, हम तो मैदान में ये सवाल रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। भाई साहब मैं वापस आऊँगा आपकी तरफ। फिलहाल मेरे पास और भी गेस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्डिनेंस से पाकिस्तान के सारे एम्यूनेशंस का रखते हैं राज, यंग कैप्टन इम्तियाज। इम्तियाज, वेलकम टू हंसना मनाए। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आप तो माशाल्लाह बड़े प्यारे से हैं। खालिद भाई ने तो मूछें रख रखी हैं डराने के लिए। आप हुस्न से डराते हैं, कैसे डराते हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस तरह आपने मेरे इंट्रोडक्शन दे दी कि एम्यूनिशन के जो केयर टेकर्स हैं हम, और फिर प्रोविज़न भी करते हैं उसका। तो जिस तरह हमने मुंह तोड़ हमला दिया है हमारे दुश्मन का, इसमें ऑर्डिनेंस का जो है ना बहुत बड़ा रोल था। बेशक बेशक। तो खूबसूरती तो मेरी है, लेकिन ये कि पीछे मैंने एम्यूनिशन रखा हुआ साथ ध्यान से जो है ना। मैं एहतियात से चल। बॉर्डर पर रखते हैं निगाहें तेज। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल परवेज। आदिल भाई, आप क्या करते हैं, जरा कुछ ब्रीफ कीजिए। रेंजर्स में हैं आप, इतना तो पता है मुझे। जी हाँ, मैं रेंजर्स में हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और सिंध, जैसा कि आपको मालूम है। जी हाँ। तो पाकिस्तान रेंजर्स बॉर्डर्स की मुहाफ़िज़ फ़ोर्स है कि जो हमेशा बॉर्डर्स पे तैनात रहती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी। बिल्कुल, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बल्कि आपको बताता चलूँ कि 1965 के जो पहले शहीद थे वो भी पाकिस्तान रेंजर्स के थे, और सिपाही अदालत उनका नाम था।
तो हमारा जो दायरा कार है वो सियालकोट से लेके कराची तक का जितना बॉर्डर है उसके ऊपर हम मौजूद हैं, और ना सिर्फ वहाँ बल्कि हम आईएस ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की जो ड्यूटीज़ हैं, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और इस तरह के जो हाई वैल्यू इंस्टॉलेशंस हैं स्टेट की, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और कभी भी कोई जैसे कोई सैलाब या किसी भी किस्म की कोई आफत अगर आ जाए तो उस सूरत में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हम अदा करते हैं। सही बात। तो मैं पाकिस्तान रेंजर्स के अंदर असिस्टेंट जज एडवोकेट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और वहाँ के जितने भी कानूनी पहलू होते हैं उसको देखना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी। सर वेलकम टू अस्ना मनाए। थैंक यू। आपसे बात करेंगे, गैर कानूनी बातें करूंगा सारी। अच्छा, ये सब आप सबसे इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि ईद का शो है, एक फेस्टिवल है। कभी तो ऐसा भी होता होगा कि घर पे ईद गुजरी जाती होगी, वंस इन अ ब्लू मून। शफीक साहब, आप क्योंकि शफीक से आदमी हैं, तो ये बताइए कि आप ईद कैसे गुजारते हैं जब घर में गुजारते हैं? घर में ईद जो है यूजुअली गांव में गुजारी जाती है। हाँ, आबाई गांव जाया जाता है, बहन भाइयों से वहाँ पे मुलाकात हो जाती है, हाँ। दोस्त यारों से मुलाकात हो जाती है। ठीक। काम वाम करते हैं या आप वहाँ पर भी अफसर बने बैठे रहते हैं? ये गाय काटना, जानवर काटना, को हिस्से बनाना, ये जिस तरह हम लोग करते हैं घर में सिविलियन टाइप लोग, कुछ हिस्सा डालते हैं इसमें, डेफिनेटली। बिल्कुल हल्की सी अफसर छुरी नहीं बना फेंक दी जाता क्या? वहाँ पे अफसर बना नहीं जाता, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं हाँ। वो हमें बचपन से जानते होते हैं। हाँ। तो उनकी नज़र में जो है वो मुमकिन नहीं होता कि हम हर वक्त अफसर बने रहें। तो हाँ, जाहिर बात है, वहाँ Yes. पे सब घर वाले भी मौजूद होते होंगे, जी, बच्चे जी। याद, वो सभी जी, आपको फौरन ही सिविलियन बना देते होंगे। जी जी बिल्कुल।